दोस्तों, सर रतन टाटा के निधन के बाद देश के सबसे भरोसेमंद बिजनेस ग्रुप यानी कि टाटा ग्रुप में एक बड़ा बवाल मच गया है। ये बवाल इतना बड़ा है कि सरकार को भी इसमें बीच में आना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे सर रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप में इतना बड़ा बवाल क्यों मचा हुआ है, क्यों टाटा ग्रुप दो ग्रुपों में बंटा हुआ दिख रहा है। ये सारी जानकारी आपको एकदम सरल भाषा में देने वाला हूँ। पिछले साल 9 अक्टूबर 2024 को सर रतन टाटा का निधन हो गया था। तब उनकी उम्र 86 वर्ष की थी। उनके जाने के बाद टाटा ग्रुप में कई बड़े बदलाव शुरू हो गए। अक्टूबर में उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और नवंबर में वे टाटा सन्स के बोर्ड में भी शामिल हुए और यहीं से टाटा ग्रुप में ये नया विवाद शुरू हो जाता है। कई रिपोर्ट बताती हैं कि नोएल की नियुक्ति के बाद टाटा ग्रुप के कई सदस्य इस डिसीजन से सहमत नहीं थे, यानी कि टाटा ट्रस्ट अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक पक्ष नोएल टाटा का था और दूसरा पक्ष मेली मिस्त्री का था, जो शापूरजी पलोनजी ग्रुप से जुड़े हैं। 11 सितंबर 2024 को ये विवाद और आग पकड़ लेता है जब एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग का विषय था टाटा सन्स के बोर्ड पर पुराने डायरेक्टर विजय सिंह को दोबारा अपॉइंट करना है या नहीं करना है। श्रीनिवासन चाहते थे कि सिंह को ही डायरेक्टर बनाया जाए, लेकिन मेहती और उनके साथ 4 ट्रस्टीज ने इसका विरोध किया। इसका नतीजा ये रहा कि रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। इसके बाद मिस्त्री ग्रुप ने अपने प्रतिनिधि को बोर्ड में भेजने की कोशिश की, लेकिन नोएल टाटा ने इसको अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से ये विवाद और गहरा हो गया। यह मामला गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंच जाता है। 7 अक्टूबर को सभी सीनियर लीडर्स ने शाह के घर पर मीटिंग की और सरकार ने साफ कह दिया कि घर के झगड़ों को घर में ही सुलझा लेना बेहतर होता है। और दोस्तों, मामला सिर्फ सीट का ही नहीं है बल्कि पैसे का भी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि टाटा ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टीज नोएल टाटा के टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड में 1000 करोड़ की फंडिंग को लेकर भी नाराज हैं। ट्रस्टीज का कहना है कि इतने बड़े फैसले बिना डिबेट के लिए जा रहे हैं। उन्होंने टाटा मोटर्स के इवेको ग्रुप वाले ट्रांजैक्शन का भी जिक्र किया कि इसकी जानकारी भी हमको बिल्कुल आखिरी वक्त पर दी जाती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सर रतन टाटा के जाने के बाद ग्रुप में नई पीढ़ियों की एंट्री हो चुकी है। नोएल टाटा के बच्चे माया, लिहा और नेविल टाटा अब ग्रुप के विभिन्न ट्रस्ट में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। माया टाटा अब टाटा डिजिटल से जुड़ी हैं। लिहा टाटा ताज होटल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। नेविल टाटा अभी सीखने के दौर में हैं, लेकिन उन्हें भी फ्यूचर में किसी ग्रुप का लीडर जरूर बनाया जाएगा। यानी टाटा ग्रुप की अगली पीढ़ी धीरे धीरे ग्रुप में अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही है। इसके साथ ही नोएल टाटा के चेयरमैन बनते ही कई बड़े बदलाव किए गए, जैसे कि सीएफओ और सीईओ की पोस्ट खत्म कर दी गई ताकि जो खर्च हो रहा था वो कम हो सके। इसके साथ ही अब ट्रस्टीज को लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाने लगी। किसी नए सदस्य की नियुक्ति तभी होगी जब 100% ट्रस्टीज सहमत हों और 75 साल के ऊपर के डायरेक्टर को हर साल रीअपॉइंटमेंट लेना होगा। इन नियमों से नोएल ने सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन कई पुराने ट्रस्टीज इससे नाराज हो गए। इसके बाद दोस्तों बात करता हूँ सर रतन टाटा के सबसे करीबी व्यक्ति शांतनु नायडू की। रतन टाटा उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। उनके जाने के बाद शांतनु को टाटा मोटर्स के जनरल मैनेजर और हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स बनाया गया। वो अब टाटा मोटर्स के ईवी प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं और साथ ही अपना स्टार्टअप गुड फेलो को भी चला रहे हैं। शांतनु ने 2014 में मोटोपॉस नाम से स्ट्रे डॉग्स के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बनाकर सर रतन टाटा का दिल जीत लिया था और वहीं से दोनों के बीच में दोस्ती शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, रतन टाटा के जाने के बाद टाटा ग्रुप में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, जहां पर नई पीढ़ी आ रही है, नए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी और पुरानी सोच और नई सोच में टकराव होता हुआ दिख रहा है। वैसे आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।